देखो फोटो इलेक्ट्रिक का ये इफेक्ट का न्यूमेरिकल दोबारा समझा रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है अ फोटोन। फोटोन क्या होती है? लाइट। लाइट की वेवलेंथ गिवन है कितनी? 4 इंटू 10⁻⁻⁷ तो व्हाट इज गिवन हियर? गिवन दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। Strikes on a metal surface of work function being 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन गिवन है। वर्क फंक्शन क्या होता है? अगर तुमने लास्ट क्लास को रिवाइज किया है, इफ यू हैव रिवाइज, वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन इज नंबर ऑफ नहीं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। और वर्क फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ठीक है, पर वर्क फंक्शन इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है। वर्क फंक्शन कितना गिवन है? 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, अब एक ये यूनिट होती है, इस यूनिट को तुम लिख लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स। तो अगर मैं वर्क फंक्शन को करना चाह रहा हूँ कन्वर्ट जूल्स में, क्योंकि इट इज एनर्जी है ओनली, तो जूल्स में करने के लिए I will multiply it by 1.6 into 10⁻⁻⁹ और आंसर विल कम इन जूल्स। तो लेट अस सी कितना आंसर जूल्स में आता है वर्क फंक्शन का। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 2.13 multiplied by 1.6, it will give us 3.41 into 10⁻⁻⁹ जूल्स। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है? यस और नो? सर ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू क्यू करा इसमें? वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है यूनिट, हमें उसे जूल्स में कन्वर्ट करना था। तो सर हमेशा इसी नंबर से करेंगे, यूनिवर्सल है। अब अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है तो ये इसी से करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये कन्वर्जन है जूल्स में। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब वर्क हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन इज वर्ड फॉर लाइट। एनर्जी ऑफ फोटोन यानी लाइट की एनर्जी। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा डायग्राम याद है तो डायग्राम में तुम्हें पता है कि लाइट की जो एनर्जी होती है, लाइट जिस एनर्जी से आती है दैट इज एच न्यू, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लग जाती है वो होती है एच न्यू नॉट, यानी कि वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन होता है जो एनर्जी निकालने में लग जाए इलेक्ट्रॉन को, और एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो अब क्वेश्चन एनर्जी ऑफ फोटोन पूछ रहा है तो मैं बस एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेता हूँ। बट एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना है एच न्यू, क्योंकि एनर्जी ऑफ लाइट का फॉर्मूला है एच न्यू। ठीक है, अब मेरे पास इस क्वेश्चन में न्यू नहीं है बट आई हैव वेवलेंथ। तो हम एक पिछला फॉर्मूला यूज करेंगे जो तुम्हें याद होगा, लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू सी। ये फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किया था। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से कैन आई से न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट और नीचे है वेवलेंथ। तो मुझे बताओ ये वाली बात क्लियर है? यस और नो? हाँ, तो अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करके यूजिंग वन आई कैन पुट इट इन दिस फॉर्मूला। तो एनर्जी ऑफ फोटोन वुड बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, दैट इज एच कितना है? एच इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सी कितना है? 3 इंटू 10⁻8। एंड वेवलेंथ कितनी है? 4 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं एंड वी विल फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन। इसका आंसर क्या आएगा चेक करो।
अच्छा, एक चीज तुम यहाँ पे याद रख सकते हो क्योंकि ये बहुत बार आएगा क्वेश्चन में, तुम इन दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करके याद कर सकते हो कितनी होती है। तो H इंटू सी कितना होता है, दैट इज तुम याद रख लो 19.8 इंटू 10 रेज्ड पावर -26, H और C। तो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू H इंटू सी। तो कभी कभी H और C की वैल्यू तुम एक साथ याद रख लोगे तो आसान रहेगा, वही कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है 4 इंटू 10 रेज्ड पावर -7, तो कितना आएगा, लेट अस डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आएगा 4.96 इंटू 10 रेज्ड पावर -19 जूल्स। बोलो यहां तक क्लियर है एनर्जी ऑफ फोटोन, यस और नो? ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो लेट अस यूज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला, फॉर्मूला था H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट आई कैन से इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट। ठीक है, तो H न्यू हमारा कितना था, H न्यू वाज 4.96 into 10 raised power -19 joules। H न्यू नॉट कितना था 3.41 into 10 raised to power -19 joules। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 4.96 into 10 raised power -19 minus 3.41 into 10 raised power -19। इन दोनों का हम क्या कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने पर 10 raised power -19 कॉमन आ जाएगा and it will be 4.96 minus 3.41 into 10 raised to power -19 joules। तो 4.96 में से माइनस करें अगर हम 3.41, 1.55, yes, so this will be 1.55 into 10 raised to power -19 joules। so this is the kinetic energy of electron। तो अब मुझे बताओ एवरीवन, ये क्लियर है ये वाला पॉइंट, यस और नो? सर जितनी भी सर हम ज्यादातर चीजें जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं सबकी यूनिट सर ज्यादातर जूल में ही आएगी। नहीं, तो तुम्हारा एनर्जी हमेशा जूल में होनी ही चाहिए, है ना? अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट करोगे तुम जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सर में, इसमें सर ये सारे न्यूमेरिकल यही फॉर्मूला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला लगेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ओके सर। और H इंटू न्यू, H इंटू न्यू हमेशा जूल्स में आएगा। अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन था हर्ष, H इंटू न्यू विल ऑलवेज कम इन जूल्स। ओके सर। अच्छा, थर्ड पार्ट पे आते हैं, और थर्ड पार्ट इज कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमें निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, भागता इलेक्ट्रॉन है। तो what we will do here is kinetic energy is equal to half mv square, और इसमें velocity square will be 2 times of kinetic energy। ठीक है, और divided by mass। ठीक है, तो velocity will be under root of 2 times kinetic energy divided by mass। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1.55, तो 2 इंटू 1.55 इंटू 10 रेज़ पावर -19 डिवाइडेड बाय मास कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें याद रखना है, अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होगा तो यू हैव टू रिमेंबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर -31 kg। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख देते हैं 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर -31 kg। ठीक है, अब इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा,
अंडर रूट लेना वैसे मुश्किल हो सकता है, ठीक है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 2.2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.55 इंटू 2, तो ये 3 के राउंड आ जाएगा, तो अराउंड इसको मैं 3 भी ले सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कोई गलती ना की हो हमने, इसका इसका आंसर सॉल्व तो हो जाता है। अच्छा, तो it will be 3.1 divided by 9.1, ठीक है, into 10 raised to power minus 19 और 31, कितना बचेगा? 12 बचेगा। 10 raised to power 12, 0.3 into 10 raised to the power 12. 0.34, हाँ, अगर 1/3 ले रहे हो तो ठीक है। तो अगर मैं इसे 1/3 ले लूँ अराउंड, तो भी का अप्रोक्सीमेशन से आंसर बन जाएगा। तो दिस विल कम पॉइंट अंडर रूट ऑफ 0.33 इंटू 10 रेज टू पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि अगर पावर को अंडर रूट से बाहर ले जाएंगे तो इट विल बी 10 टू द पावर 6। 0.33 का तुम अंडर रूट ले सकते हो। तुम ऐसे भी देख सकते हो कि देखो 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, और 4 का होता है और 6 का होता है 36, तो 25 और 36 के बीच में आएगा 0.33, तो इट विल बी बिटवीन 5 एंड 6, तो यानी कि 0.5 या 0.6 के बीच में आंसर लाई करेगा। तो अंडर रूट हम ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 0.33, ये आएगा आंसर 0.57 इंटू 10 रेज टू पावर 6 और 5.7 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। m की वैल्यू याद रखनी है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 रेज पावर -31 kg, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर, और किसी को भी क्लियर है तो फिर प्लीज मुझे बता दो, बाकी सारे क्लियर लिखेंगे। ठीक है, वेलोसिटी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी है, तो जैसे फिजिक्स के फॉर्मूले में बस वेलोसिटी निकालनी होती है, वो अंडर रूट लेना ही पड़ेगा, उसका कोई वो नहीं है, हमारा सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। सो निम्रत स्तुति, स्तुति का तो आ गया, और सर मैंने भी लिख दिया क्लियर। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। एक और, अच्छा एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊं, इसका जरूरी है लगता है ना, 1 मिनट रुको। ठीक है, ये बैग एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। चलो सिद्धार्थ बोलो कहाँ पे डाउट है इसमें बताओ, या एक और प्रैक्टिस कराऊं उससे समझ आएगा। ये चीज तो हमने
वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले में किया था ना, जब हमने लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। उज्जवल, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैंने अभी बताया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें लर्न करना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और हाँ, एक और करा रहा हूँ सिद्धार्थ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जब हमने वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, लैम्डा न्यू इज इक्वल टू सी, तब किया था, याद आया? कुछ क्वेश्चन भी दिए थे शायद उसके प्रैक्टिस के। चलो इससे देखो और समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्क फंक्शन, पहले हमेशा जरूरी है इसमें गिवन लिखना। गिवन क्या है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कितना गिवन है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैन बी कन्वर्टेड इनटू जूल्स? यस। कन्वर्जन फैक्टर इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। व्हाट विल वी गेट? 1.9 इंटू 1.6, इट विल बी अराउंड 3 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, 1.9 इंटू 1.6, सॉरी 3.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इट इज सेइंग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उससे पहले मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एंड न्यू नॉट को हम वर्क फंक्शन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है h न्यू नॉट। तो अगर मुझे न्यू नॉट चाहिए तो न्यू नॉट विल बी वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। वर्क फंक्शन इज 3.04 इंटू 10⁻⁻19, और इसके अंदर h प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होगा? 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो इनको डिवाइड करके देखो क्या आता है आंसर। आंसर तो आंसर आया हमारा 0.46। ठीक है, 46 ले लेते हैं, इंटू 10⁻⁻13 और 34 और 19 में से आ जाएगा ऊपर 26, राइट? नहीं, 25। ठीक है, और न्यू नॉट है तो फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज में होगी। बोलो, ये वाला पार्ट में डाउट, किसी को डाउट है? आवाज बहुत कट रही है तुम्हारी। 15 होगा वो। अच्छा, 10 की पावर 15 होगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सॉरी 15 आएगा यहाँ पे। पॉइंट 46 इंटू 10⁻15 10⁻15 होगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला जो तूने बोला था, लैम्डा न्यू वाला? सिद्धार्थ, अभी आएगा, वो आगे आएगा। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? यहां तक डाउट है सिद्धार्थ, या कोई भी? जल्दी से बताओ। क्लियर है? यस? नहीं है क्लियर तो नो। अरे ये फॉर्मूला सिद्धार्थ, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है। वर्क फंक्शन एनर्जी रिक्वायर्ड, ये देखो, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगती है उसको हमने बोला था वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज कि तुम्हें शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं कि वो तुम्हें टॉफी दे। पैसे यहाँ पे लाइट की तरह है और टॉफी इलेक्ट्रॉन की तरह है, तो तुम्हें उसको कितने पैसे देने हैं, वो जो उसका टॉफी का रेट होगा, दैट विल बी वर्क फंक्शन। इसी तरीके मेटल का वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है h न्यू नॉट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने सेकेंड पार्ट किया कनिष्का,
अभी वो फर्स्ट पार्ट मैं इसके बाद करूंगा। याद आया सिद्धार्थ? एक बार तुम पिछले क्लास को रिवाइज करना, फिर उसके बाद इस क्लास को दोबारा देखना सिद्धार्थ। अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो तुम क्लास छोड़ सकते हो, मैं बाद में समझा दूंगा। ठीक है, तो अब हमारे पास न्यू नॉट आ गया, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस वाज एक्चुअली यूज्ड इन सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? तो जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मेटल की, वैसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी मेटल की होती है। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, है ना। तो लैम्डा नॉट है तो न्यू नॉट होगा, यानी कि अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी है तुमसे तो नीचे तुम्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डालनी होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डाल के तुम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो थ्रेशोल्ड सर वेवलेंथ, जब भी थ्रेशोल्ड आएगा तो जिस चीज का भी निकालना होगा हम उसमें नॉट लगा देंगे। हाँ नॉट लगा देंगे। नॉट का मतलब होता है कि वो लाइट का नहीं है, वो मेटल का है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन, वो तीनों प्रॉपर्टी मेटल की है। ओके सर। ठीक है, अब इस केस में 3 इंटू 10⁸ हमारा सी है, और न्यू नॉट कितना है 0.46 इंटू 10⁻15। तो इससे हमारे पास लैम्डा नॉट आ जाएगा। लैम्डा नॉट कैसे आएगा? 3 डिवाइड बाय 0.46, दैट इज 6.52 इंटू 10⁻, ऊपर जाके हो जाएगा 15 और 8 का डिफरेंस विल बी 7, 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, ये क्लियर है, यस और नो? सर ये थ्रेशोल्ड हाँ, वेवलेंथ नहीं समझ में आया। देखो जैसे मेटल की फ्रीक्वेंसी होती है ना, मेटल के अंदर हमारी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा ठीक है, चलो मैं एक बार ये कंसेप्ट भी तुम्हें समझा देता हूँ। तो लुक, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या चीजें हैं इनको समझ रहे हैं हम। तो यहाँ पे एक चीज तुम ये समझ सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं जिनकी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, एक लाइट है और एक मेटल है। एक है लाइट और एक है मेटल। ठीक है, लाइट की वेवलेंथ होती है। ठीक है, लाइट की क्या होती है, या फिर पहले फ्रीक्वेंसी से शुरू करते हैं। लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, लाइट की वेवलेंथ होती है, और लाइट की एनर्जी होती है। तीन चीजें होती हैं। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल का क्या क्या है? मेटल की बात करें तो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, नॉट फ्रीक्वेंसी बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मेटल की वेवलेंथ नहीं होती, मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। और मेटल की एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। अब तुम मुझसे पूछोगे कि मेटल कोई वेव थोड़ी है जो उसकी वेवलेंथ होगी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये चीज तुम्हारे दिमाग में आ सकती है कि मेटल कोई वेव थोड़ी है जो तुम ये चीजें लिख रहे हो, उसकी वेव है, उसकी वेवलेंथ है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो एक्चुअल में लाइट, ये सब चीजें लाइट की होती है। फ्रीक्वेंसी लाइट की होती है, वेवलेंथ लाइट की होती है, एनर्जी लाइट की होती है, और वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। बट जब लाइट हमारी मेटल पे पड़ती है तो वो कम से कम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो होनी चाहिए, जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करे। मेटल को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बट क्योंकि ये हर एक मेटल की अपनी है, सोडियम को हो सकता है 50 हर्ट्ज लगे इलेक्ट्रॉन निकालने में,
की फ्रीक्वेंसी लगे, और पोटेशियम को यही इलेक्ट्रॉन को निकालने में शायद 20 हर्ट्ज लगे। तो ये जो वेवलेंथ, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मिनिमम लाइट की फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, उसको हमने बोला था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऑल्दो ये होनी लाइट के पास चाहिए, पर ये प्रॉपर्टी मेटल की है। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि जब तुम्हें टॉफी खानी है तो टॉफी के एक दाम होता है ना, उसका एक शॉपकीपर के पास एक दाम होता है, उसका एक प्राइस होता है। प्राइस है 5 रुपए है टॉफी का प्राइस, ठीक है। अब तुम्हें वो टॉफी खानी है, तो अब मैं बोलूं जो तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हें वो टॉफी शॉपकीपर से चाहिए तो 5 रुपए उसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ ये 5 रुपए दिए किसने? 5 रुपए दिए किसने? तुमने दिए, है ना। पर ये प्रॉपर्टी किसकी है? 5 रुपए जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? वो उस टॉफी की प्रॉपर्टी है। अगर तुम चॉकलेट लेते, चॉकलेट आती 10 रुपए की, तो 10 रुपए प्रॉपर्टी किसकी है? चॉकलेट की। यानी हर एक टॉफी की अपनी एक प्रॉपर्टी है, पर वो देनी किसको पड़ती है? वो देनी कस्टमर को पड़ती है ना। समझ में आई ये बात? इसी तरीके से ये जो फ्रीक्वेंसी है ये प्रॉपर्टी मेटल की है, पर वो देनी तो लाइट को ही पड़ती है। तो दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल जो लाइट को ही देनी पड़ती है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, यस और नो? कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब ये नहीं सोचना कि मेटल एक लाइट की तरह है तो मेटल की फ्रीक्वेंसी है। नहीं, मेटल इज नॉट अ लाइट। मेटल एक शॉपकीपर की तरह है जिसने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। तुम उसे दाम दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन देगा बदले में। अब वो जो दाम है, जो प्राइस है, वो कौन पे करेगा? वो लाइट ही पे करेगी, ठीक है। इसी तरीके से देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट at which photoelectric effect is observed, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे आते हैं। अच्छा, तुम मुझे बताओ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनवर्स या डायरेक्ट? सर इनवर्स। यस। लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। ये ऊपर एक कांस्टेंट होता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ये कांस्टेंट होता है। तो आई कैन से अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम। तो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, राइट। तो अगर तुम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से एक वेवलेंथ निकालो जिसको हम बोले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो इसको डिफाइन करते वक्त मिनिमम की जगह होगा मैक्सिमम। इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट at which photoelectric effect is observed. तो ये बात समझ में आई? मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे काम हो सकता है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे काम हो सकता है वो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इन दोनों में रिलेशन क्लियर है, यस और नो? अगर नहीं है क्लियर तो तुम लिख सकते हो नॉट क्लियर। सर ये तो समझ में आ गया कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का उसमें क्या वो है? देखो, रिलेशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का वैसे ही है। अब इसको मैं शॉपकीपर वाले एग्जांपल में अगर तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो इट्स लाइक शॉपकीपर एक मैक्सिमम लिमिट लगा दे कि भाई मैक्सिमम
मैं एक कस्टमर को 50 रुपए का ही सामान दूंगा। तो ऐसा है। तो अगर तुम उसे 60 रुपए दोगे तो वो काम नहीं करेगा, वो तुम्हें चीज नहीं देगा। तो इसी तरीके से अब फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ में समझना है। तो एक वेवलेंथ होती है मैक्सिमम वेवलेंथ, उससे ऊपर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। अगर सपोज मेटल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 50 नैनोमीटर, तो अगर लाइट के पास 49 नैनोमीटर है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। पर अगर उसके पास 51 नैनोमीटर हो गया तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, एट विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। तुम्हारे डाउट्स अपने दिमाग में रखना, लिख लो अपनी कॉपी में।